नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। मैं आपके लिए आज लेकर हाजिर हूँ भारत के भूगोल का पहला एपिसोड लेकर। चैप्टर 1 पैट एग्ज़ाम के लिए स्पेशल सीरीज में स्कोर बूस्टर सीरीज जो हम पहले से ही चला रहे हैं। इतिहास का पूरा पोर्शन मैं आपको महेश कुमार वरणवाल जी की पुस्तक से पूरा पोर्शन कवर करवा चुका हूँ। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें 43 वीडियोज़ आपको मिलेंगे जिसमें प्रश्नों के प्रैक्टिस तक मैंने करवाया है। इतिहास पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में पहला चैप्टर है हमारा भारत की स्थिति एवं आकार। तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो गुजरती है वो झारखंड से होकर गुजरती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है? तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जो गुजरात में स्थित पड़ता है। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य ऑप्शन नंबर बी यानी त्रिपुरा को माना जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। भारतीय मानक समय IMT, भारतीय इंडियन मेरिडियन टाइम जोन की यामायोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय की जो रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी जो कि महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से IMT नहीं गुजरती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? संघ राज्य क्षेत्र है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं? तो ऊर्ध्वाधर सूर्य की किरणें पड़ती हैं श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है? तो म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है असम की सीमा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा कर्नाटक के साथ स्पर्श नहीं करती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना अधिक है? तो पाकिस्तान से भारत का क्षेत्रफल 4 गुना अधिक है। अगला प्रश्न 12वां है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है? दक्षिणी बिंदु है भारत का इंदिरा पॉइंट। मैं आपको चारों बिंदु बता देता हूँ। ये है भारत की साइड, इधर बोला जाता है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ में इंदिरा कॉल, साउथ में इंदिरा पॉइंट जो कि अब डूब चुका है, ईस्ट में किबिदू और वेस्ट में गौहर माता जो गुजरात में है, किबिदू अरुणाचल प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, लगभग 4098 किलोमीटर। 14वां प्रश्न, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। प्रश्न नंबर 15, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो वो है कन्याकुमारी। जो भारत का, मैं आपको प्रायद्वीपीय नक्शा बना के दिखाता हूँ। ये प्रायद्वीपीय मैप है। नीचे है भारत का हिंद महासागर, हिंद, इधर है बंगाल की खाड़ी और यहाँ है अरब सागर। तो ये तीनों मिलते हैं कन्याकुमारी पर। प्रश्न नंबर 16, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से सीमा बनाता है पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर जो कि अब टूट चुका है, जम्मू एवं लद्दाख में, राजस्थान तथा गुजरात। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 18, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत स्थित है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो
उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैं आपको दिखाता हूँ इसे थोड़ा जूम करने के बाद। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री अंशांश। भारत की स्थिति यहाँ पर है, तो ये उत्तरी, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो भारत की स्थिति आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं कि उत्तरी और पूर्वी बन रही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है? तो बांग्लादेश की सीमा 3 ओर से लगी हुई है त्रिपुरा के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। त्रिपुरा के साथ 3 ओर से सीमा लगी है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए दिया हुआ है हमें, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, जो कि बिल्कुल सही है। और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामायोत्तर माना जाता है, ये भी सही है। तो इसका जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो भारत के 2 जगह से मानी जाती है। एक तो प्रयागराज के नैनी से, और दूसरी मिर्ज़ापुर। एग्ज़ाम में आपको इनमें से कुछ भी देखने को मिल सकता है कि कहाँ से गुजरती है, तो 2 स्थानों से गुजरती है। 21वां प्रश्न, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है? तो अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 22, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और रातें बड़ी होती हैं। और जबकि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो झारखंड के साथ मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर ए अपनी सीमा साझा नहीं करता। प्रश्न नंबर 24, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति जैसे औपनिवेशिक शासन ने किया हो अध्यारोपित सीमा रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और चीन के मध्य अध्यारोपित सीमाएं हैं। प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अंशांश राजस्थान से भी गुजरता है। प्रश्न नंबर 26, जो कि हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं? तो उत्तर पश्चिम में ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उसके बाद अगर हम ऐसे करें तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आती है नॉर्थ वेस्ट में आप खुद ही देख सकते हैं कि कौन सा देश होना चाहिए, वो होगा पाकिस्तान, और उसके ऊपर होता है अफ़गानिस्तान। ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, पाकिस्तान ना हो तो आप अफ़गानिस्तान को टिक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। अगर क्वेश्चंस पसंद आए हों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और व्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे हम आपको आगे चलकर लाइव क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करवा सकें। अभी पेट एग्ज़ाम के लिए चल रही है ये सीरीज़, यूँ ही कंटिन्यू चलती रहेगी, जिससे आपका स्कोर बूस्ट होना निश्चित ही तय है। चैनल का नाम है गुरुकुल ऑफिशियल, आप सर्च कीजिए, ऐसा ही सिंबल आपको देखने को मिलेगा। किसी फेक चैनल को सब्सक्राइब ना करें। गुरुकुल ऑफिशियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।